Good morning, Standard 12. Welcome to your BST class. Yesterday we had done principles of Fayol. We had done the three basic principles: division of work. Then we had done authority and responsibility. After that we had done the next one, that was discipline. Today we'll start with the fourth one, that is unity of direction. Unity of direction states that one head and one plan should be there. यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक प्लानिंग, मार्केटिंग, देन फाइनेंस, तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए, दैट इज द बॉस, और इसके नीचे जो वर्कर्स हैं उसको इसके ऑर्डर्स लेने चाहिए ताकि सब मिलके एक कॉमन गोल की तरफ वर्क करें. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. one head, one plan, so that organizational objectives are achieved effectively and efficiently. ठीक है. The next principle that we talk about is unity of command. Number 5, unity of command. It says that one person should get orders from only one boss. एक पर्सन को एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलने चाहिए और वो उसी के लिए आंसरेबल या रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. सपोज आपके घर में ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ये पापा जी हैं, ये आपके मम्मी जी हैं और ये आप हैं. ठीक है, ये आप बंदे हैं. आपके घर में एक नौकर है, रामू काका. ठीक है. अब क्या हुआ, दादाजी ने रामू काका से कहा मेरा चश्मा लाओ. रामू काका गए चश्मा लेने. जब तक वो चश्मा लेने जा रहे थे, दादी जी ने कहा मेरी पूजा के लिए फूल लेके आ. चश्मा कहाँ गया, वहीं छूट गया. अब कहाँ गए, फूल लाने गए. जैसे ही वो फूल लाने जा रहे थे, पापा जी ने कहा आज का अखबार कहाँ है, न्यूज़पेपर कहाँ है. फूल वहीं छूट गए. कहाँ चले गए, न्यूज़पेपर लाने चले. न्यूज़पेपर लाके जा ही रहे थे, तब तक मम्मी ने कहा कि आपने किचन साफ नहीं किया, खाना बनेगा कैसे. अब न्यूज़पेपर भी वहीं गया. कहाँ चले गए, किचन में. और जब तक वो किचन में गए तब तक आपने आवाज लगाई मेरी बुक्स कहाँ है, वो मिल क्यों नहीं रही, रामू काका जल्दी दो. अब रामू काका बेचारे एक, इतने लोग किसकी बात सुनेंगे, किसकी बात नहीं सुनेंगे. तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है और इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए टेलर के फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्ट्रास्ट में फेयोल कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, वन पर्सन एंड ओनली वन बॉस. सो वन पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस. ये गलत हो गया. सही क्या है कि एक पर्सन को एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि किसी तरह का डुअल सबऑर्डिनेशन ना हो और ना ही कोई केओस हो, ना ही किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो और काम आपका अच्छे ढंग से हो सके. Next is number 6, subordination of individual interest to general interest. यानी सबके लिए भलाई के लिए जो काम है वो करें, अपने इंडिविजुअल फायदे को कम कर दें.
किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगी तो फायदे आपको भी होगा. सो नंबर 6 इज सबऑर्डिनेशन of individual interest to general interest. यानी सबकी भलाई का काम पहले करेंगे, अपनी भलाई का काम बाद में करेंगे. सबकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपने पिक्चर देखी थी चक दे, तो चक दे इंडिया में 2 गर्ल्स थी और दोनों अटैक करना चाह रही थी, ज्यादा से ज्यादा गोल करने चाह रही थी, और दोनों के इस ईगो क्लैशेस में इंडिया हार रही थी. और यही बात लास्ट में शाहरुख खान उन लोगों को समझाते हैं कि अपनी वैल्यूज को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को वैल्यू कम दें, ज्यादा वैल्यू किसको दें? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, क्योंकि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. तो दिस इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इसमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है? तो इट सेज हियर दैट कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप, दैट इज ऑफ द कंपनी, शुड बी कंसिडर्ड और शुड सुपरसीड the interest of any one individual. Then आता है next feature, then number 7 आता है remuneration of employees. क्या स्टेट करता है कि एक जैसे काम की एक जैसी पेमेंट होनी चाहिए. That means for the same type of work सेम टाइम ऑफ पेमेंट शुड बी मेड. यानी प्रिंसिपल इक्विटी का है, बराबर से एक जैसा काम एक जैसी पेमेंट. दूसरी बात क्या देता है कि जो रेम्यूनरेशन पे हो रही है दैट शुड बी जस्ट. जस्ट का मतलब इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय. उनकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कितना वो पे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. एंड it should be enough for the worker to fulfill all his needs. इस लायक होनी चाहिए कि वर्कर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. सो ये अगेन कॉन्ट्रास्ट है टेलर के टेक्निक से डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जिसमें उसने कहा था एक जैसे काम के 2 वेजेस होने चाहिए. ये कहते हैं नहीं, एक जैसा काम है एक जैसी पेमेंट होनी चाहिए. कोई भी डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए. एक जैसा काम है एक जैसी पेमेंट होगी और पेमेंट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय एंड इट शुड बी इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द वर्कर. क्यों वर्कर की नीड पूरी होनी चाहिए? क्योंकि अगर नहीं होगी तो बेईमानी करेगा, किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ेगा. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को उतनी पेमेंट देनी चाहिए जितने बाहर मिल रही है. जैसे ए कंपनी में उस वर्क का उतना अगर 5,000 है तो बी कंपनी में भी उसी वर्क को उसी के लगभग देना चाहिए. क्यों नहीं? अगर कम देंगे तो क्या होगा? वो देखेगा यहाँ कम मिल रहा है वहां ज्यादा, वो तुरंत काम छोड़ के उधर जाने की कोशिश करेगा. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है अंडर प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. This is all for now and we'll do with the next class on 8th principle and 9th principle and so on. We have 14 principles. तो आज हमने 7 खत्म किए, 7 खत्म किए. आगे के प्रिंसिपल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें.